हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 अगस्त को जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके तीनों शिफ्ट में 3 शिफ्ट जो एग्ज़ाम होता है, तीनों शिफ्ट में जो कितने टोटल क्वेश्चन मिले हैं, 120 क्वेश्चन मिले हैं, सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, पहले फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, उसके बाद फिर थर्ड शिफ्ट देखेंगे। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये सब क्वेश्चन आया था कि नहीं आपके शिफ्ट में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 104वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया था? किसको समाप्त किया था? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया था। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। महत्वपूर्ण संबंध देख सकते हैं, उसके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देख लेते हैं जो आगामी आने वाली परीक्षा में पूछ सकते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो है 2016 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था। 102वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को सेवा की नियुक्ति अधिसूचित करने का अधिकार देता है। 103वां देख लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन कहता है 2019 में लागू हुआ था। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी जनजातियों के सीटों का आरक्षण का अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन 2021 में लागू किया था। भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसने राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसी की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का अधिकार बहाल किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देख लेते 106वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 2023 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करना इसका मूल कर्तव्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वास्तविक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर ये नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसटीआई के मापने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 3 प्रमुख मुख्य संकेतों का उपयोग किया जाता है। एक पहला होता है जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ और शिक्षा, ज्ञान और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट विंडोज सेटिंग्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को अपनाते हैं? तो विंडो के प्लस आई। इससे रिलेटेड देख लेते हैं जो आगे पूछ सकते हैं। CTRL+K कॉपी करते हैं, CTRL+X कट करते हैं, CTRL+V चिपकाते पेस्ट करते हैं, CTRL+Z विंडो करते हैं, CTRL+Y रीडो करते हैं, CTRL+A सभी को चयन करते हैं, CTRL+S सहेजते हैं, CTRL+P प्रिंट करते हैं, CTRL+F खोजते हैं, CTRL+N नया फाइल को टैब करते हैं। और देख लेते हैं। CT+O खोलते हैं, CT+F4 वर्तमान प्रोग्राम या विंडो को बंद करते हैं, ALT टैब खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करें, Windows+K+D डेस्कटॉप दिखाएं या छिपाएं, CTRL+W वर्तमान विंडो या टैब बंद करें, CTRL+टैब पिछले टैब पर जाएं, CTRL+B बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, CTRL+I इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करें, CTRL+U रेखांकित टेक्स्ट फॉर्मेट को करते हैं। और इसका देख लेते हैं। अन्य उपयोगी सर्किट हो जाएगा CTRL+Shift+N नया फोल्डर बनाते हैं, F1 सहायता खोलें, F11 पूर्ण स्क्रीन मोड, विंडो K+1 सेटिंग्स खोलें, विंडो K+L अपने कंप्यूटर को लॉक करें और CTRL+ES की स्टार्ट मेन्यू को खोलें। इससे रिलेटेड देख लीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब जो है शॉर्ट कुंजी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कौन सा अम्ल फफूंद और खामिर जैसे कवक से जुड़ा हुआ है? तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो फफूंद और खामिर जैसे कवक से जुड़े अम्ल साइट्रिक अम्ल है। साइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। औद्योगिक रूप से इसकी बढ़ती मांग को पूरी करने के लिए इसे पारंपरिक नाइजर जैसे कवक और कैडिया प्रजाति के ईस्ट के साथ किण्वन द्वारा हाइड्रोटेट फीडस्टॉक के उत्पादित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चिल्का और पुलिकत झील भारत के किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी तट में। चिल्का और पुलिकत झील भारत के पूर्वी तट में है। चिल्का और पुलिकत झील जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जिनमें चिल्का झील उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में और पुलिकत झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा पर कोरोमंडल तट पर है। चिल्का झील जो है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का लेगुन झील है। और देख लेते हैं, पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बीच भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम NTEP में रोगियों के लिए AIVR का उपयोग करने की सलाह किस कार्य के समूह को दी है? तो नक्शे मित्रा कार्य समूह निक्षय मित्र पंजीकरण को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? अनुच्छेद 9 के तहत उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 का प्रावधान है, यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत के नागरिक नहीं रह पाएगा। यह धारा स्वयं से होने वाली नागरिकता की समाप्ति के बारे में बताती है। जहां एक भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपनी भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग देता है। संबंधित कानून जो नागरिकता अधिनियम 1955 इस अधिनियम में भी इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत की नागरिकता नहीं रहेगा। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। चिल्का झील किस राज्य में? तो उड़ीसा जिले राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? नागालैंड को। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 नागालैंड को, अनुच्छेद 371 असम, अनुच्छेद 371 मणिपुर, अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विशेष राज्य के प्रावधान मिला है। अनुच्छेद 371 आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 371 सिक्किम को, अनुच्छेद 371 मिजोरम, अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 गोवा और अनुच्छेद 371 कर्नाटक, ये सभी को विशेष राज्य के दर्जा दिया गया इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि हम किसी फाइल या फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा? तो खुल जाएगा। नेक्स्ट, चिली और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का एक हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। चिली और अर्जेंटीना दोनों दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर हिस्सा है। यह दोनों देश दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और इनकी एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम घाट से लगा हुआ है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है पश्चिम घाट से लगा हुआ है। पश्चिम घाट से लगे हुए राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी जो है पश्चिम घाट से लगे हुए राज्य है। चलते हैं, ये देख सकते हैं मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो विशाखापट्टनम में किया गया था। विशाखापट्टनम याद रखिएगा। इससे जुड़े फैक्टर देख लेते हैं। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में 17 से 20 दिसंबर 2024 तक किया गया था। यह द्विपक्षीय अभ्यास 2 चरणों में हुआ था। बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर में किया गया था। श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास सिलिनक्स 2025 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 को कोलंबो में बंदरगाह चरण के साथ शुरू हुआ है और उसके बाद 17 से 18 अगस्त तक समुद्री चरण आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों देशों के नौसेनाओं ने भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1722 में अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद। 1722 में अवध की राजधानी फैजाबाद थी। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ALT+F4।
ALT प्लस F4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के से किस के निर्यात पर जोर दिया गया था? तो कच्चे माल पर, कच्चे माल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत के मुख्य रूप से कच्चे माल जैसे कच्चा कपास, जूट, नील, चाय और अफीम के निर्यात पर जोर दिया गया था। ब्रिटेन अपनी औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन कच्चे मालों का उपयोग करता था, जिससे भारत को तैयार वस्तुओं को आयातक और कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो पल्ली छंदम कहते थे, पल्ली छंदम हो जाएगा। चलते हैं और देख लेते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। चोल शासन के दौरान जैन समुदाय को दी जाने वाली भूमि को पल्ली छंदम कहते हैं। यह भूमि जैन संस्थानों, मंदिरों और भिक्षुओं के लिए धार्मिक, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दान की जाती थी, जिससे जैन धर्म के प्रसार को बढ़ावा मिलता था। चोल अभिलेखों में उल्लेख कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक पल्ली छंदम थी। पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। देवदान या तिरुनाथुपट्टकन्नी मंदिरों को दान दी गई भूमि को कहा जाता था। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। साल भोग, विद्यालयों को रखरखाव के लिए भूमि दिया गया था। बेल्लन वगाई, यह गैर ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि को बेल्लन गवाई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भारतीय संविधान के तहत इनमें से कौन सा समानता बहुमत को से पारित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? कानून की समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारत में कानून की समीक्षा मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, क्योंकि उन्हें संविधान का उल्लेख करने का वाले कानून को अमान्य करने की शक्ति है। इन अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जिससे वे संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक की जांच कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में किन कंपनियों ने क्वांटम का विवरण QKD को लागू किया है? तो भारत में सी डॉट और स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड STL ने जो है मल्टी कोर फाइबर पर QKD का सफल परीक्षण किया है, जबकि सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम इंडिया ड्रोन आधारित QKD सिस्टम विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा DRDO और IIT दिल्ली ने भी QKD के माध्यम से सुरक्षित संचार सफल प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजस्थान उच्च न्यायालय का कौन सा हालिया निर्णय FIR और वित्तीय लेन देन से संबंधित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया में एक अहम निर्णय दिया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा FIR प्रथम सूची रिपोर्ट के आधार पर बिना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के धारा 102 के 3 का पालन किए बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया गया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को फ्रीजिंग की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फ्रीजिंग का आदेश निष्ठ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? अमीनेश कुजूर है, अमीनेश कुजूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष में 200 मीटर स्पर्धा में अनिलेश कुजूर ने 20.32 सेकेंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक जीता। उन्होंने इस स्पर्धा में अपना ही पिछला राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने फेडरेशन कप में 20.40 सेकेंड में बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उमा भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय के को एक विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वह किसी भी न्यायालय या डिस्क्रिप्शन द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति दे सकता है। इसे विशेष अनुमति याचिका स्लिप कहा जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन अधिकार है, जिसका अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि वह किन मामलों में ऐसी अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी पिगमेंट जिम्मेदार? क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के जिम्मेदार मुख्य वर्णक क्लोरोफिल है,
जो पौधों को हरा रंग देता है और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड जैसे सहायक वर्णक भी प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जो अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और क्लोरोफिल को नुकसान से बचाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1950 के दशक में भारत किस प्रकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था? प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 के दशक में भारत कच्चे तेल के बजाय पर प्राथमिक उत्पाद जैसे कृषि उत्पादक पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि भारत की आर्थिक रणनीति औद्योगिकरण के साथ साथ कृषि क्षेत्र के विकास और कृषि उत्पादकता में सुधार पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरकार द्वारा 6G अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण के कितने प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो भारत में 6G के लिए प्रमुख सरकारी पहल आगामी पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए 2 6G परीक्षण केंद्र को वित्त पोषित किया गया है। AI संचालित नेटवर्क, टेराहर्ट्ज संचार और ORN मैसिव MIMO सिस्टम जैसे क्षेत्रों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 6G परिस्थिति तंत्र में 111 अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉट पुट स्पर्धा विजेता कौन थी? समरदीप सिंह गिल थी। समरदीप सिंह गिल थी। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष शॉट पुट स्पर्धा विजेता के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारतीय एथलेटिक्स समरदीप सिंह गिल ने पुरुषों की ऊंची कूद में 19.25 मीटर की थ्रो के साथ छठा स्थान प्राप्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार से सुरक्षा किसको मिली है? तो भारतीय वायुसेना को, IAF को, भारतीय वायुसेना को डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रडार से मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना IAF को सुरक्षा मिलती है, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को पता लगाने और नजर रखने के सक्षम है। यह रडार भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ाता है और हवाई क्षेत्र में जागरूकता में सुधार करता है, जिससे देश की हवाई सुरक्षा मजबूत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के तहत होती है। SO2 और NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आया था 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ भाषा में किस किताब को मिला है? तो हॉट लैम्प को। हॉट लैम्प 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हॉट लैम्प को मिला, जो कन्नड़ लेखिका बानु मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह है। इसका अनुवाद जो दीपा भारती ने किया था। यह कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी किताब है जिसने प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1820 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तमाशा जो ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य के लावनी, तमाशा, कोली नृत्य, धनगिरी, गाजा, लेजियम या डिंडी शामिल है। ये नृत्य पारंपरिक गीत नृत्य और मजबूत लय के मिश्रण होते हैं। इसका प्रदर्शन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब यहाँ से दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। आइए देखते हैं। बादल निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति का आधार बने किस परिकल्पना से संबंधित है? निहारिका परिकल्पना से। निहारिका परिकल्पना हो जाएगा। बादल निहारिका जो सौरमंडल की उत्पत्ति के आधार बने हैं, निहारिका परिकल्पना से संबंधित है, जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सौरमंडल गैस और धूल के एक विशाल घूर्णनशील बादल निहारिका के संघनन और चपटा होने से बना है, जिससे अंदर तारे और ग्रह बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था? भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो कब क्या करना पड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1857 भारतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा था, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है।
जो मई 1857 में जुलाई 1859 तक चला। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों के सिपाहियों और कई अन्य भारतीय वर्गों के व्यापक असंतोष परिणाम था। इस विद्रोह ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध ने 10 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान ज्ञानोदय प्राप्त किया था। तो 35 वर्ष की उम्र 35 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान ज्ञानोदय प्राप्त किया था। यह घटना बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुई थी। इसको विस्तार से समझ लेते हैं। घर त्याग कब किया था? तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास लिया था और कठोर तपस्या इसके बाद जो उन्होंने लगभग 6 साल तक कठिन तपस्या और ध्यान किया था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध की माता महामाया कोल्य वंश थी। महामाया, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया कोल्य थी, जो कोल्य वंश से थी। गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन शाक्य वंश से प्रमुख थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। इसका जो विस्तार हो जाएगा, मनरेगा का पूर्ण रूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को साल में 100 दिनों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई एक रोजगार गारंटी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास था जो और 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में है? तो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कैटेगरी के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 16 से है। विशेष अनुच्छेद 330 से 342 तक मिलते हैं, जिनका उद्देश्य इन समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक उत्थान के सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं, जबकि संसद अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित विशेष प्रावधान बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी जिले में स्थित है। यह पार्क केरल और कर्नाटक राज्यों के सीमाओं से सटा हुआ और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में। तो पहली बार 1498 में, याद रखिएगा, पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में भारत आया था। भारतीय रेगिस्तान थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी बहती है। लूनी नदी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड शिफ्ट में, रैम और रोम में क्या अंतर होता है? रैम और रोम में क्या अंतर होता है? तो रैम एक अस्थिर और अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर को चलने के दौरान सक्रिय डेटा को स्टोर करती है और बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। वही रोम एक अस्थायी गैर अस्थिर मेमोरी है जो जरूरी निर्देश और फॉर्मवेयर को स्टोर करती है और बिजली बंद होने पर डेटा बना रहता है। रोम में केवल डेटा पढ़ा जा सकता है, जबकि रैम में डेटा को पढ़ा हुआ लिखा दोनों जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संपत्ति का अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को से सूची से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन से। संपत्ति का अधिकार जो है किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या संपत्ति स्वामित्व, उपयोग और हस्तांतरण के अधिकार देता है, जो अब भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। इसे 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 301 के तहत एक संवैधानिक कानूनी अधिकार बनाया गया था। यह अधिकार कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा किसी संपत्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। और देख लेते हैं, इसको समानता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 से
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट में देख लेते हैं। नोट मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार शामिल है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानून अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इसे कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के विधि कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। भारतमाला परियोजना 2017 में शुरू हुई, 22 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है तो भारतमाला परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतमाला परियोजना जो है 2017 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ाना और माल ढुलाई की लागत को कम करना। इस चुनौती के बावजूद परियोजना में अच्छी प्रगति हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है, भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था? यह जो विकसित किया गया था, यह किया गया था भारतीय, किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SGCL में किया गया था। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा विकसित किया गया। यह 2 माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए है। विक्रम और कल्पना क्या है? तो विक्रम और 3201 भारत के पहले स्वदेशी अंतरिक्ष ग्रेड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। चलते हैं अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में 28 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछे गए थे सभी को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कौन से जिले में हुआ था? तो बिहार के 5 शहर पटना, नालंदा, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का थीम खेल का रंग बिहार के संग। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकन गज सिम्हा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द चर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय डगरा हो जाएगा, द चर्न हो जाएगा। द चर्न नामक पुस्तक पूर्व राज्यसभा सांसद और लेखक विजय डगरा ने लिखी है। यह पुस्तक उनके संसद जीवन के अनुभवों को निचोड़ है। इस नई पीढ़ी विशेषकर नए सांसदों और विद्यार्थियों के लिए एक उपयोगी रेफरेंस बुक के रूप में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इसका विवरण देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया था, जबकि इसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया था। यह अधिनियम 1878 में भारतीय भाषाओं को छापने वाले अखबार को ब्रिटिश नीतियों को आलोचना करने से रोकने के लिए लाया गया था और इसे गेंगिया एक्ट के नाम भी जाना जाता है। गेंगिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं, एक क्वेश्चन आया था होम रूल से। होम रूल लिंग आंदोलन, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। होम रूल लिंग आंदोलन एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था जो 1916 से 1918 के बीच चला और जिसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे, जिन्होंने क्रमशः बेलगांव और मद्रास में होम रूल लिंग की स्थापना की थी। यह आंदोलन संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करने के लिए प्रेरित था और इसने भारत में राष्ट्रीयता भावना जगाने की कार्य किया था। इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था स्वशासन डोमिनियल स्टेटस था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहते हुए भारत में आंतरिक मामलों के भारतीयों का नियंत्रण स्थापित करना था। राष्ट्रता की भावना का विकास करना, देश में एकता और राष्ट्रता की भावना को बढ़ावा देना, जनमत जुटाना था। स्वशासन की मांग के पक्ष में जनता की राय को जानना था इसका मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दल बदल विरोधी कानून से हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची मुख्य रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेंशन लॉ से संबंधित है, जिसके तहत सांसद और विधायकों को एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में जाने वाला आयोग घोषित किया जाता है। यह अनुसूची 1985 से 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को कम करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया और सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में दाग, घोड़े का निशान लगाना और हुलिया सैनिकों को विस्तृत विवरण की व्यवस्था तथा सैनिकों को नगद भुगतान की व्यवस्था शुरू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इन सुधारों का उद्देश्य सेना पर अपना नियंत्रण मजबूत करना और भ्रष्टाचार को रोकना था। इसके बारे में और देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई हुलिया प्रणाली में हुलिया का अर्थ होता है सैनिकों का पहचान के लिए उनकी शारीरिक विशेषताओं को विवरण दर्ज करना। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक सैनिकों को हुलिया या विवरण को दर्ज किया जाता था, ताकि सैन्य प्रशासन धोखाधड़ी से रोका जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि सेना शामिल सैनिकों वही है जो उन्हें होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में करवाया था, यह भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का प्राथमिक चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु से उत्तर से पूर्व भारत में बहने वाली नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंधु से उत्तर में पूर्व की ओर भारत में बहने वाली नदी प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है। यह तिब्बती पठार से निकलती है, पूर्वोत्तर भारत से होकर बहती है और अनंत बांग्लादेश में गंगा नदी में मिलती है। भारत में दक्षिण की ओर से और उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों नर्मदा, चंबल, बेतवा और सोन है। इन नदियों में नर्मदा, सोन, गंगा दक्षिण सहायक नदियां, जबकि चंबल और बेतवा यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, CTRL प्लस Z का कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग के लिए होता है? तो अंतिम क्रियाओं को पूर्वतः अंडो करने के लिए होता है। दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में ये सब देख चुके हैं, क्या क्या पूछा गया था, इससे रिलेटेड आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत को पश्चिमी तट मैदान पर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थान को क्या कहलाता है? जलमग्न तटीय मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित एक जलमग्न तटीय मैदान कहलाता है। यह जलमग्न तट मैदान संकरा और यहाँ बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों मिलती है, जैसे मुंबई और कोचीन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, केरल में रोपण कृषि के तहत मुख्य रूप से किस चीज़ की खेती होती है? तो केरल में रोपण कृषि के तहत नारियल, रबर, काली मिर्च, कॉफी और चाय जैसी नकदी फसल की खेती की जाती है। केरल की उष्णकटिबंधीय जलवायु विभिन्न प्रकार की बागवान फसलों की खेती के लिए आदर्श है, जिसमें नारियल भारत के कुल उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। काली मिर्च दुनिया का सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, माता पिता से संतान में क्या स्थानांतरित होता है? तो जीन और आनुवांशिक गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में उद्योग की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना, भारत में भारी उद्योग की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में हुई थी। इनमें बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योग को जोड़ दिया गया था। भिलाई, फैजपुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब शुरू की गई थी? ये हो जाएगा 1948 में। 1948 में शुरू किया गया था। आज़ाद भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था? प्राथमिक क्षेत्र कृषि का। प्राथमिक क्षेत्र कृषि हो जाएगा। आज़ाद भारत के शुरुआती में प्राथमिक क्षेत्र कृषि का अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान था, जो लगभग 55% था। स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश आबादी कृषि से जुड़ी थी। हालांकि समय के साथ सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद GDP का लगभग 53% योगदान देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। यह कुछ मामलों में एक इनपुट आउटपुट संयोजन डिवाइस है, जो स्पर्श के माध्यम से डाटा इनपुट करने के लिए तरीका प्रदान करता है, जबकि आउटपुट भी प्रदर्शित करता है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, लेकिन यह आउटपुट डिवाइस की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि यह कंप्यूटर को डेटा भेजता है, न कि डेटा प्राप्त करता है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्केचर, टच स्क्रीन, असेंटिक बैकग्राउंड शामिल हो जाएगा। और आउटपुट हो जाएगा प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉट और ब्रेल रीडर शामिल है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिरसा मुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में होता है, ये जो कि गलत दिया था। बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के अलीहोत गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन करता है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, जो अपने द्वारा नियुक्त प्रशासन या उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हैं। यह प्रशासन केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन की व्यवस्था करता है, जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि अपनी इच्छा अनुसार एक प्रशासन नियुक्त करे। नेक्स्ट, फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय पास भेजा जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भेजा जाता है। ये हो जाएगा फिल्म प्रदर्शन से पहले फिल्म के भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC या सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है। यह वैधानिक निकाय जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए फिल्मों की समीक्षा और प्रमाणन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का वर्तमान CEO है रविंद्र भाकर। याद रखिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है। 118वां हो जाएगा। 118वां हो जाएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के भारत का स्थान 118वां है। इस रिपोर्ट में 147 देशों को शामिल किया गया था। फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा है। तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट भारत के पश्चिमी तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो अरब सागर के तट इस पर स्थित है, पश्चिम तटीय मैदानों का हिस्सा बनाते हैं। चलते हैं, ये देख सकते हैं चित्र उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1913 में हुई थी। इसके संस्थापकों में से लाल हरदयाल और सोहन सिंह भाकना प्रमुख थे। यह प्रवासी भारतीय द्वारा ब्रिटिश शासन के उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से स्थापित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिहार विधान परिषद से। तो विधान परिषद भारत के राज्य के एक अस्थायी उच्च सदन है, जिसके सदस्य को विधान परिषद MLC कहते हैं। यह एक अस्थायी निकाय जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। इसका गठन जो है परिसमापन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 के तहत किया होता है, जिसमें पहले राज्य का विधानसभा विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होती है, फिर वह संसद को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य में विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, और यह 40 से कम भी नहीं हो सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य न्यूनतम संख्या कितना 40 है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में तीनों शिफ्ट 28 अगस्त को तीनों शिफ्ट NTPC एग्जाम हुआ था, सभी को आज इस वीडियो में देखें। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।